Good morning, everyone. This is Namni Jangir from Mother's Pond Nikketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 10 of class 7. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 7th का है. ठीक है, आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस. द नेम ऑफ चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट. ठीक, चैप्टर का नाम क्या अपना? स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की कहानी. ठीक है. सर यस, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी स्टोरी क्या है? स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट की कहानी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट क्या है भाई? क्रिकेट क्या है? एक स्पोर्ट. स्पोर्ट क्या होता है? खेल. ठीक है, ऐसा सभी खेल को क्या बोलते हैं? सारे खेल को अपन स्पोर्ट्स बोलते हैं. तो स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स हमारा जो डेली लाइफ है, हमारी जो हेल्थी लाइफ है, उसका क्या है? एक पार्ट होता है, एक हिस्सा है, जिससे हम क्या रहते हैं? जिससे हम हेल्थी रहते हैं और फिट रहते हैं. अब देखो, फर्स्ट हमें समझना है कि क्रिकेट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्रिकेट को किसने बनाया था. क्रिकेट को बनाया था इंग्लैंड ने. ठीक है, किसने बनाया था? इंग्लैंड ने बनाया था. कब बनाया था? 18th सेंचुरी के अंदर. अब 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1700. ठीक है, से लेकर 1800. ठीक है, 1700 से लेकर 1800 तक का बीच का जो समय है 100 साल का. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बोलेंगे अपन 18th सेंचुरी. ठीक है, 18 से लेकर 19 तक क्या बोलेंगे? 19th सेंचुरी. ठीक है, चलो. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल्स गेम प्लेड इन इंग्लैंड 500 years ago. ठीक है, क्या बोला गया इसके अंदर? कि इंग्लैंड में खेले जाने वाले बहुत सारे कौन से गेम? स्टिक एंड बॉल गेम. मतलब जिनमें क्या होती थी? एक होती थी स्टिक और एक होती थी बॉल. स्टिक क्या होती है? छड़ी या फिर बोल सकते हैं लकड़ी. ठीक है, तो ऐसे गेम्स जो इंग्लैंड में खेले जाते थे, जिनमें लकड़ी, एक छड़ी या और एक बॉल का, एक गेंद का प्रयोग होता था, उनमें से एक गेम जो है क्रिकेट बना. जो ग्रू आउट का मतलब क्या होता है? आगे आना, विकास करना. 500 years ago, 500 साल पहले. द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड. जो बैट नाम का वर्ड है, ये क्या है? ये इंग्लिश का एक पुराना शब्द है. दैट सिंपली मीन्स, जिसका सामान्य अर्थ होता है स्टिक और क्लब. जिसका मतलब क्या होता है? स्टिक या छड़ी. ठीक है. बाय द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. तो क्या बोला इसने कि 7th सेंचुरी तक क्या हुआ? जो क्रिकेट है वो क्या क्या किया उसने? क्रिकेट हैड इवॉल्व, मतलब क्रिकेट आगे बढ़ा, क्रिकेट का विकास हुआ. जो वर्ड यहाँ पर है इवॉल्व, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना, आगे जाना, विकास करना. इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड, वो इतना, उसने इतना विकास किया कि क्या हो सके? वो रिकॉग्नाइजेबल, जिसको पहचाना जा सके. एज ए डिस्टिंक्ट गेम. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अलग दिखने वाला, विशेष. ठीक है, तो क्या हुआ? क्रिकेट ने इतना विकास किया कि वो क्या 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 हो गया उसका? कि वो सभी गेमों से अलग रूप में पहचाना जाने लगा. टिल द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी है उसके बीच तक, उसके मध्य तक. जो वर्ड क्या है यहाँ पर? टिल. टिल का मतलब क्या होता है? तक. टिल वर्ड इसका मतलब क्या है? तक. किसके लिए आता है ये टाइम के लिए आता है. ठीक है, तो इसमें क्या बोला इसके अंदर? टिल द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडिल तक, मध्य तक. बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स. जो बैट थे वो कैसे बने होते थे? वो बैट जो है, जैसी आज की अपनी हॉकी स्टिक होती है ना, इससे हम हॉकी खेलते हैं, वो जो स्टिक होती है हॉकी वाली, उसकी तरह ही शेप में, आकार में होते थे. कब तक होते थे? 18th सेंचुरी के मध्य तक. कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम. और कैसे होते थे? उनका जो बॉटम है, बॉटम क्या होता है? नीचे का जो पार्ट होता है,
ठीक है। ऐसे मान लो ये कोई, ये हॉकी स्टिक अपनी ऐसी होती है ना, तो ये वाला पार्ट जो है इसे बोलेंगे अपन बॉटम। तो इसमें क्या बोला है, कैसे होते थे वो, हॉकी स्टिक की तरह होते थे। और कैसे होते थे, कर्विंग आउटसाइड आउटवर्ड्स एट द बॉटम। और जो नीचे का हिस्सा है वो कैसा होता था, वो बाहर से मतलब घूमकर बाहर निकला होता था। कर्विंग यानी क्या होता है, घुमावदार, और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ वो घुमावदार होता था। देयर वॉज ए सिंपल रीजन फॉर दिस। और इसके लिए एक क्या है, सिंपल कारण, एक सामान्य कारण है। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म। जो बॉल है वो कैसे बॉलिंग करते थे उसको, अंडर आर्म। क्या होता है अंडर आर्म, अंडर आर्म क्या होता है, सीधे हाथ से ऐसे फेंकते हैं ना, उसको बोलते हैं अंडर आर्म। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था कि बॉल जो है वो अंडर आर्म डाली जाती थी, सीधे हाथ से फेंकी जाती थी। अलोंग द ग्राउंड, कैसे, ग्राउंड के सहारे, मतलब ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर कि वो ज्यादा दूर ना, ज्यादा पास भी ना रहे। अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से। एंड कर्व्ड एट द एंड ऑफ द बैट। और जो बैट का जो घुमावदार वाला हिस्सा है, गेव द बैट्समैन, वो बैट्समैन को देता था, क्या देता था, द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, कि क्या कर सके इससे, वो जो बैट्समैन है वो बॉल के साथ क्या कर सके, एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना सके, एक अच्छा क्या बना सके, कॉन्टैक्ट बना सके। ठीक है, क्या होता है कॉन्टैक्ट, क्या होता है कॉन्टैक्ट, मिलना। ठीक है, ताकि जो बॉल है वो क्या कर सके, बैट से अच्छी तरह मिल सके, उसके आगे टच हो सके, टकरा सके। वन ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट। अब जो वर्ड यहाँ पर है पेक्युलरिटीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विशेषताएं। ठीक है, तो वन ऑफ द पेक्युलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज, क्रिकेट की बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days। जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिनों तक जारी रह सकता है। गो ऑन क्या होता है, गो ऑन का मतलब, जो साथ में लिखा हूं वर्ड मीनिंग साथ में लिख लिया करो बुक के अंदर ही। ठीक है, गो ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रहना, चलते रहना। ठीक है, क्या होता है गो ऑन, जारी रहना या चलते रहना। तो क्रिकेट की क्या है, बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता है कि जो टेस्ट मैच होता है क्रिकेट का, वो 5 दिनों तक चल सकता है। एंड स्टिल, और फिर भी, एंड इन ए ड्रॉ, और एक ड्रॉ में खत्म होता है। एंड का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। ठीक है, ओवर, एंड। और कैसे खत्म होता है, एक ड्रॉ में। और ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्रॉ का मतलब एक अपना जो वर्ड होता है स्पोर्ट्स में काम आता है ये वर्ड ड्रॉ। इसका मतलब होता है कि दोनों साइड्स में से कोई भी साइड ना तो हारती और ना ही जीतती है, इसे बोलते हैं अपन ड्रॉ। सर, यस, सर ये जो आप वर्ड मीनिंग करवा रहे हो वो नोटबुक में थोड़ी ना करनी है। वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में, देखो ऐसा है, क्या वो करनी है ना, जो चाहता है करना वो कर सकता है। और वैसे आप अगर नहीं चाहो कि आप नोटबुक में नहीं करनी है, तो आप क्या, जो वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ मैं वो बुक से ही है, तो जहाँ पे जो वर्ड है बुक के अंदर, उसी वर्ड के साथ में उसे उसका मीनिंग लिख लो। ठीक है, ओके सर। आगे देखो। नो अदर मॉडर्न स्पोर्ट्स टेक्स इवन हाफ एज टाइम टू कंप्लीट। अब क्या बोला गया है कि जितना समय एक क्रिकेट के टेस्ट मैच को खत्म होने में लगता है, या एक जो ओडीआई मैच होता है, वनडे सीरीज जो होती है, उतना समय जो लगता है खत्म होने में, इतना समय आजकल का कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स नहीं लेता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, मॉडर्न का मतलब होता है आजकल का। ठीक है, टीम स्पोर्ट्स कौन से होते हैं, टीम स्पोर्ट्स वो होते हैं जिनमें खेलने के लिए क्या चाहिए, टीम चाहिए। ठीक है, ए फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन आवर एंड ए हाफ। अब क्या बोला गया है, अब देखो दूसरे गेम से क्रिकेट को कंपेयर किया गया है। क्या बोला गया है कि आजकल के कोई भी जो मॉडर्न गेम है, आजकल के जो भी टीम स्पोर्ट्स है, जो टीम स्पोर्ट्स है, वो टीम स्पोर्ट्स क्रिकेट के कंपैरिजन में आधा समय भी नहीं लेते। जैसे कि ए फुटबॉल मैच है,
एक फुटबॉल का मैच होता है इज जनरली ओवर, सामान्यतः खत्म हो जाता है इन एन आवर एंड ए हाफ, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल, यहाँ तक बेसबॉल भी कंप्लीट्स 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match। ठीक है, क्या बोला गया है, यहाँ तक कि जो अपनी जो बेसबॉल होती है ना, क्या होता है बेसबॉल, बेसबॉल क्या होता है, एक गेम होता है। कहाँ चलता है बेसबॉल, बेसबॉल चलता है अपना यूएसए में, अमेरिका में। इसमें क्या होता है, एक होती है एक तो होती है बॉल होती है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक बैट होता है। लेकिन जैसा बैट क्रिकेट में काम आता है वैसा बैट नहीं होता, और जो बैट हॉकी में काम आता है वैसा भी बैट नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है बैट, ये पीछे से तो पतला होता है और आगे से मोटा होता है। ठीक है, और कैसे काम आता है, ये सीधा खिलाड़ी जो है बॉल फेंकता है, सीधा डायरेक्ट बॉल आनी चाहिए बैट के ऊपर, और फिर उसके जो बैट्समैन है, प्लेयर क्या करता है, उसको हिट करता है। ठीक है, और कैसा होता है ये, ठीक है, ऐसे क्या बना होता है, इसका पिच बना होता है। ठीक है, यहाँ जो यहाँ होता है बैट्समैन, यहाँ होता है बॉलर, यहाँ से बॉल डालता है, फिर एक दूसरा खिलाड़ी जो होता है बैट्समैन के साथ वाला, वो या तो इस कॉर्नर पर रहेगा या इस कॉर्नर पर रहेगा। फिर क्या करते हैं, ये पूरा राउंड लेते हैं ऐसे। ठीक है, तब क्या माना जाता है, एक रन जो है उनका जो भी पॉइंट है वो काउंट किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जितना, यहाँ तक कि जो बेसबॉल है उसकी जो 9 इनिंग होती है, 9 इनिंग मतलब उसको 9 बार खेला जाता है। ठीक है, एक मैच जो है वो 9 इनिंग में खत्म होता है, 9 पारियों में खत्म होता है, जो कि एक वनडे सीरीज जो होती है, अपनी ओडीआई जो सीरीज होती है क्रिकेट का, जो वनडे मैच होता है वो उससे भी आधे समय में खत्म हो जाता है। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, जिसे क्या बोल सकते हैं अपन, इसे हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न क्रिकेट है उसका छोटा रूप बोल सकते हैं इसको, बेसबॉल को। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट, अब क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना। ठीक है, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। तो क्रिकेट की एक और जिज्ञासु विशेषता है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, इज दैट द लेंथ ऑफ पिच इज, यस सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही बेटा, आपका हेडफोन यूज करो। अब देखियो क्या बोला गया इसके अंदर कि क्रिकेट की जो एक और विशेषता है वो क्या है, द लेंथ ऑफ पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड्स। क्या बोला गया इसके अंदर, जो पिच की जो लेंथ होती है उसको निर्धारित किया गया है। स्पेसिफाइड मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। ठीक है, स्पेशल बनाना। कितनी होती है, 22 यार्ड्स, 22 गज होती है। अब पिच क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। पिच पता है, पिच क्या होता है, जिसके ऊपर बैट्समैन खेलता है और बॉलर बॉलिंग करता है, उसे बोलते हैं अपन पिच। और बाकी का हिस्सा क्या होता है, वो होता है बैटिंग ग्राउंड। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन प्ले ग्राउंड। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन जो पिच जो होती है उसकी साइज तो फिक्स होती है। ठीक है, 22 यार्ड की, 22 गज की, लेकिन जो ग्राउंड होता है उसकी शेप और साइज फिक्स नहीं होती। ये नहीं कि जो ग्राउंड है उसकी उसकी जो साइज है वो भी फिक्स कर दी और उसका शेप है वो भी फिक्स कर दिया। क्या आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच जहाँ पर होता है वहाँ के बहुत सारे जो प्ले ग्राउंड है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं ना, और कुछ कैसे होते हैं शेप के अंदर, उनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, कोई घुमावदार होता है, कोई ओवल शेप का होता है, कोई उनके जो कॉर्नर है वो थोड़े घुमावदार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर रहता है ऐसा। तो इसलिए कहा गया है क्रिकेट जो मैच होता है, क्रिकेट में जो आप प्लेग्राउंड होता है उसकी जो साइज है और शेप है वो फिक्स नहीं होती। आगे देखो, मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स, ज्यादातर जो दूसरे टीम स्पोर्ट्स है, सच एज, जैसे कि, जो वर्ड यहाँ पर है सच एज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि। सच एज मतलब जैसे कि। ठीक है, सच एज जैसे कि, जैसे कि हॉकी एंड फुटबॉल, और हॉकी और जो फुटबॉल है, ले डाउन द डायमेंशन ऑफ प्लेइंग एरिया। जो हॉकी और फुटबॉल है इनका जो ग्राउंड होता है, इनका जो प्लेइंग एरिया होता है उसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, क्या होती है डायमेंशन,
सर लेंथ और ब्रेथ। यस बेटा, लेंथ और सर ब्रेथ। डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन मतलब डायमेंशन क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई वो क्या होती है, फिक्स होती है। कौन से क्रिकेट, कौन से स्पोर्ट्स की, फुटबॉल और हॉकी की। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडलिन ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपूक इन चेन्नई। अब देखो क्या बोला गया है, ग्राउंड्स कैन बी ओवल, जो ग्राउंड है, जो मैदान है, कैन बी ओवल, वो कैसे हो सकते हैं, वो अंडाकार हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं। लाइक द एडेलिन ओवल, जो वर्ड यहाँ पर है एडेलेड, इसका मतलब क्या है, ये साउथ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है ना ऑस्ट्रेलिया, उस ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के साउथ हिस्से के अंदर एक जगह है, उसका नाम क्या है, एडेलेड, उसका नाम है जगह का। तो उस जगह पर जो क्रिकेट ग्राउंड बना गया है वो ओवल शेप का है, ठीक है। तो उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या है, एडेलिन क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। तो उसका शेप कैसा है, उसका शेप ओवल है। तो उसके बारे में बताया गया है कि जो क्रिकेट ग्राउंड होता है वो कैसा हो सकता है, वो एडेलेड ओवल हो सकता है, और या नियरली सर्कुलर, या फिर कैसा हो सकता है, या फिर घुमावदार सर्कुलर हो सकता है, पूरा गोल हो सकता है। लाइक द चिपॉक इन चेन्नई, जो चेन्नई है अपनी, वहां पर जो चिपॉक जगह है, वहां का जो स्टेडियम है, बैटिंग ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, वो कैसा है, वो सर्कुलर है। तो उसके जैसा भी हो सकता है। A six at Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. अब देखो क्या बोला गया है, A six at Melbourne cricket ground, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, मेलबर्न, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर जो खिलाड़ी सिक्स लगाता है, फिर छक्का लगाता है, तो क्या होता है, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसे ऐसा करने के अंदर ज्यादा ग्राउंड को कवर करना पड़ता है, देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, कि जितनी दूरी एक सिक्स की उसमें मेलबर्न ग्राउंड में है, वो क्या है, फिरोज शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली के अंदर, उससे ज्यादा है। मतलब क्या कहने का, कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड क्या है, फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है दिल्ली के अंदर, उससे साइज में बड़ा है, ठीक है। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। देयर इज ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज। अब क्या बोला गया है कि ये जो दोनों जो विशेषता है, जो वर्ड यहाँ पर होता है ना अपना ऑडिटीज, इसका मतलब क्या है, अलग विशेषता, ठीक है। ऑडिटी क्या होता है, विशेषता, ठीक है। क्या होता है ऑडिटी, विशेषता। तो ऐसी जो अलगपन है, जो ऐसी अलग विशेषताएं हैं, कौन कौन सी, कि कभी जो ग्राउंड बड़ा होता है और कभी ग्राउंड छोटा होता है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, एक ऐतिहासिक कारण है। रीजन क्या होता है, कारण। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाई। तो क्रिकेट है वो क्या था, वो सबसे पहले का, अर्लीस्ट यानी सबसे पहले का एक मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स है। टू बी कोडिफाई, कोडिफाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नियम कानून बनाए गए, ठीक है, जिसके नियम कानून बनाए गए। तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट सबसे पहला एक ऐसा स्पोर्ट्स गेम है, एक ऐसा टीम स्पोर्ट्स है जिसके नियम बनाए गए। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट, जो क्रिकेट है उसके पहले जो लिखित नियम है, वर ड्रॉन अप, ड्रॉन अप का मतलब क्या होता है, बनाया जाना, ठीक है। वर ड्रॉन अप, बनाए गए इन 1744, 1744 के अंदर। दे स्टेटेड, वो कहते हैं, कौन कहते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन है वो उनके लिए आया दे। जो वर्ड यहाँ पर है स्टेट, इसका मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है। क्या होता है, बताना, कहना, स्टेट, ठीक है। तो दे स्टेटेड, उनमें बताया गया है, फिर वो बताते हैं। द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम द अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, ठीक है। क्या बोला गया इसके अंदर, कि द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम द अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर,
अब उसके जो प्रिंसिपल्स है, जो नियम कानून है, शैल चूज फ्रॉम, वो चुने जाएंगे अमंग्स द जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब क्रिकेट जो खिलाड़ी है वहां पर जो खड़े ग्राउंड के अंदर जो क्रिकेट का हिस्सा है उनको बोला गया जेंटलमैन। ठीक है, अमंग्स यानी बीच में से। अमंग्स कब यूज होता है भाई? अमंग यूज होता है जब बहुत सारों में से किसी एक को चुनना होता है, उसे बोलते हैं अपन अमंग। और बिटवीन कब आता है? बिटवीन आता है जब दो लोगों में से किसी एक की बात हो रही है, उसको बोलते हैं अपन बिटवीन, दो में से एक। ठीक है, बिटवीन क्या होता है? दो में से एक। और अमंग क्या होता है? बहुत सारों में से एक। जैसे मैं बात करूं कि गिव दिस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जो स्वीट्स है वो क्या देनी है? दो स्टूडेंट के बीच में देनी है। अगर मैं ऐसा बोलूं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग्स द स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके बीच में। ठीक है, तो क्या बोला गया? जो प्रिंसिपल है, जो नियम कानून है, वो कौन डिसाइड करेगा? कि जो दो एम्पायर है, जो कि दो एम्पायर है, जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके बीच में जो दो एम्पायर है वो क्या करेंगे? वो ही नियम कानून बनाएंगे। हु शैल, हु किसके लिए है यहाँ पर? हु जो वर्ड है यहाँ पर क्या बना है? एक हु यहाँ पर एक कनेक्टर बना है। ठीक है, क्या बना है? हु एक कनेक्टर बना है जो क्या करता है? जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। और इसमें हु किसके लिए आता है? हु के पहले जो भी नाउन है, जो भी नाउन है उसके लिए हु आता है। तो हु से पहले क्या है यहाँ पर? टू एम्पायर्स है। तो हु किसके लिए है? टू एम्पायर्स है। इसका मतलब क्या होगा? जो। हु शैल, जो क्या करेंगे? एब्सोल्युटली डिसाइड, जो कि पूरी तरह से तय करेंगे। जो वर्ड यहाँ पर है एब्सोल्युटली, इसका मतलब क्या है? पूरी तरह से। डिसाइड, तय करेंगे। ऑल द डिस्प्यूट्स, सारे विवादों को। डिस्प्यूट क्या होता है? विवाद। ठीक है, जो वर्ड यहाँ पर है डिस्प्यूट, इसका मतलब क्या होगा? विवाद। डिस्प्यूट क्या होता है? विवाद। The stumps must be 22 inches high and pale across them 6 inches. ठीक है, क्या बोला गया है? जो स्टंप होते हैं वो कितने ऊंचे होने चाहिए? वो 22 इंच ऊंचे होने चाहिए। एंड बेल अक्रॉस देम, और उनके बीच में जो जगह है 6 इंचेस, वो 6 इंच की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces. जो बॉल है वो कितनी होनी चाहिए? वो 5 या 6 औंस जितनी भारी होनी चाहिए। औंस का मतलब क्या है? औंस क्या है? एक यूनिट है जो किस में काम आती है? जो कि वजन करने में काम आती है, औंस। ठीक है, मस्ट और शुड में क्या फर्क है? मस्ट और शुड में क्या फर्क है? दोनों का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। और दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, जो वर्ड अपना मस्ट है इसका मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन इसका यूज कब करते हैं? मस्ट का यूज कब होता है? चाहिए। ठीक है, मस्ट का यूज कब होता है? कि जब कोई चीज है वो जरूर होनी चाहिए। जब कोई चीज को जरूरी बना दिया जाता है तब क्या आता है? मस्ट आता है। और जब कोई चीज जरूरी नहीं होती तब क्या आता है? शुड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल मस्ट बी, जो गेंद है वो होनी ही चाहिए बिटवीन 5 and 6 ounces, 5 और 6 ऑन्स है जो वजन है उसके बीच की होनी चाहिए। द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स, और स्टम्प जो है उनके दो जोड़े हैं 22 yards अपार्ट, के एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? 22 गज की दूरी पर होनी चाहिए। अपार्ट का मतलब क्या होता है? दूर होना। अपार्ट अलग होना या दूर होना। ठीक है, दूर होना या फिर अलग होना। अपार्ट का मतलब क्या होगा? अलग होना। ठीक है, तो सर, यस। यार्ड्स मतलब क्या होता है? यार्ड बेटा एक लंबाई जो होती है अपनी, उसकी एक नाप है, यूनिट है। यार्ड का मतलब होता है गज। ठीक है, गज। अब देखो, जो वर्ड अपना है यहाँ पर यार्ड, इसका मतलब देखो क्या होता है। यार्ड क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं गज। और ये क्या होती है? ये एक दूरी नापने की यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है,
अब एक गज में क्या होता है, एक गज के अंदर 9 फीट होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 9 फीट होते हैं। एक गज के अंदर 9 फीट होते हैं। आगे देखो, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s। अब क्या बोला गया है, क्रिकेट के लिए दुनिया का पहला क्लब है वो कब बनाया गया? वो बनाया गया 1760 के अंदर। और कहाँ बनाया गया? हैम्बल्डन में बनाया गया। क्या है हैम्बल्डन? एक जगह का नाम है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना, निर्माण करना। देखो यहाँ पर वर्ड ना, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म जो वर्ड इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना, रचना करना, बनाना। आगे देखो, एंड द मैरीलेबन क्रिकेट क्लब वाज फाउंडेड इन 1787। और जो मैरीलेबन जो क्लब है क्रिकेट का, वो कब बनाया गया? वो बनाया गया 1787 के 1787 के अंदर। फाउंडेड का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। ड्यूरिंग द 1760s and 1770s, it becomes common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब क्या बोला गया इसके अंदर कि 1760 से 1770 के बीच में it becomes common, यह सामान्य बन गया, to pitch the ball through the air, कि जो बॉल है उसको हवा में फेंका जाए, ठीक है। rather than rolling it along the ground, कि जो ग्राउंड है उस पर रोल कर कर फेंकने की बजाय उसे हवा में फेंका जाए। जो वर्ड यहाँ पर है rather than, इसका मतलब क्या होता है? की बजाय। लिख लो, rather than का मतलब क्या होता है? की बजाय। कहाँ काम आता है rather than? rather than काम आता है जब हम दो चीजों के अंदर क्या कर रहे हो? डिफरेंस कर रहे हो, जिसके अंदर हम एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एक चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और एक चीज को कम कर रहे हैं, तब आता अपना rather than, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 70, 60 एंड 70, 1760 से 1770 के बीच में यह सामान्य बन गया कि हवा, जो बॉल को हवा में फेंका जाए, इसकी बजाय कि उसको ग्राउंड से रोल किया जाए, घुमाया जाए, ठीक है। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, और इसकी वजह से क्या हुआ? इस बदलाव की वजह से, चेंज यहाँ पर क्या है? बदलाव। दिस चेंज, और यह बदलाव, गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, जो बॉलर्स को इस बदलाव ने क्या दिया? ऑप्शन दिए। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन, विकल्प। विकल्प दिए किसके? ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई के। अब ऐसा नहीं है वो बॉलर लंबे हो गए, ऐसा नहीं है कि उनके जो पिच है ना वो उनके लिए अब ज्यादा लंबी हो गई। कैसे? खेलने वाला एरिया उतना ही है, लेकिन बॉलर क्या कर सकता? बॉलर अब दूर से दौड़कर आ सकता था, ठीक है। डिसेप्शन थ्रू द एयर। अब डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है जाल बनाना, ठीक है, या फिर धोखा देना, इसे बोलेंगे अपन। डिसेप्शन मतलब धोखा देना, डिसेप्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे अपन धोखा देना। चीट करना नहीं, चीट अलग होता है और डिसेप्शन अलग होता है। डिसेप्शन कहाँ काम आता है? डिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को क्या करते हैं, जब हम किसी को धोखा करते हैं किसी के साथ, ठीक है, कि ऐसा धोखा कि उसके नुकसान नहीं हो, उसे बोलते हैं अपन डिसेप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आपकी नेक्स्ट क्लास है, उसके लिए रेडी रहना, आज ही होगी, ठीक है। सबको नया टाइम टेबल मिल गया है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। ओके सर।